मेरे हस्बैंड लेकर आए मेरी फेवरेट चीज़ आइसक्रीम। रात के 11:30 बजे आइसक्रीम खाने के अपने ही मज़े है भाई। तो हे फैमिली, सलाम नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आए होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया है एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे नए ब्लॉग के साथ। तो 3:30 बजे सुबह अहान उठ चुका था क्योंकि कल जल्दी सोया था वो। 9 साढ़े 9 में वो सो चुका था, तो उसकी नींद सवेरे पूरी हो गई और 1 घंटे खेलने के बाद बहुत मुश्किलों से मैंने उसे सुलाया और अब जाकर वो उठा है 7:30 में। तो मैं ब्रश करने के बाद स्ट्रेट अवे आ गई हूँ किचन में। बहुत सोचने के बाद कि मैं उसे आज क्या दूँ, मुझे लगा आज मुझे उसको पोहा देना चाहिए, तो मैंने यहाँ पोहा को धो के भिगो दिया है। अब मैं जा रही हूँ क्विकली से बनाने और मैंने रख दी है अपने लिए कॉफ़ी बनने के लिए तब तक, और साथ ही साथ मैं उसके लिए अनार का जूस भी निकाल लेती हूँ। मेरी कॉफ़ी रेडी हो गई। और कुछ दिन से पता नहीं क्यों इतनी गर्मी हो रही है ना, इतनी गर्मी कि समझ ही नहीं आ रहा कि ये अभी क्या कौन सा मंथ चल रहा है। अगस्त, मानसून आया गया समझ ही नहीं आया हमें तो। मतलब अचानक से इतनी तेज़ धूप हो जाती है और रात को तो अलग ही लेवल पे गर्मी हो रही है, अलग लेवल पे। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो जो मई जून का महीना होता है ना, वो चल रहा है, ऐसा फील हो रहा है। तो हो चुका है अहान का पोहा रेडी। अब चलते हैं और उसे खिलाते हैं उसका ब्रेकफास्ट। टाइम नाश्ते का उसका हो गया है, तो उसका मैंने जूस भी निकाल लिया है अनार का। और पोहा इजी भी है, क्विक बन जाता है और हेल्दी भी है। तो अभी अहान को मैंने सुला दिया है और मैं आ गई हूँ किचन में। दाल मैंने गैस पे रख दी है और मैं जा रही हूँ अहान के लिए आज कद्दू की भाजी बनाने। दाल चावल और कद्दू की भाजी मैं उसे दूँगी, और हमारे लिए परवल आलू की भाजी। तो राइस मैंने पहले ही बना लिया था। और अभी टाइम जो है वो हो रहा है सुबह के 11:30। तो मैं ये क्विकली करती हूँ क्योंकि फिर अहान जब उठेगा तो उसके लंच का टाइम हो जाएगा। तो ये डन करते हैं यहाँ जल्दी से। मेरा हो चुका है लंच। मैंने शावर भी ले लिया है, अहान को भी मैंने लंच करा दिया है, अहान का भी शावर करवा दिया है। और अभी फ़िलहाल अहान अपनी दादी के पास है। मैंने बताया ना, एसी हमारी काम नहीं करी, जिसकी वजह से 2-3 दिनों से मेरा बेटा सो नहीं पा रहा है, ये ड्रिप कर रही है। अभी हमने कंप्लेन किया, ये भी वारंटी पीरियड में है, तो कंप्लेन किया हमने। आके उन्होंने चेक किया तो पता चला सर्विसिंग सिर्फ करानी है। तो अभी सर्विसिंग के लिए आएंगे। मुझे मतलब इतनी प्रॉब्लम हुई है ना, एक तो सारी रात वो सोया नहीं है सही तरीके से। फिर सुबह को भी जब वो नैप लेता है 2 घंटे का, उस समय मैंने सुलाया तो मैंने उसको दादी के रूम में उसके डाला, और वहाँ उसने सिर्फ 30 मिनट्स का नैप लिया। और जब उठा तो बहुत शोर करके रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वो रूम बिल्कुल नया उसको लगा। और तब से वो अभी तक खेल रहा है। मैंने फिर मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं उसे खेलने के लिए खेल में उलझा दिया मैंने। अभी इसकी सर्विसिंग होनी है, तो लेट्स सी आ रहे होंगे। खाना भी मैं आज नहीं बना पाई प्रॉपर। मतलब मैं भाजी काट ही रही थी परवल आलू की, और अहान उठ चुका था, अहान ने करने नहीं दिया। तो अहान के पापा बाहर से ही रेडीमेड मटन ले आए होटल से, तो हमने वो खा लिया। सिर्फ अहान के मतलब अहान का मील मैंने कंप्लीट किया था किसी तरह से। तो अहान को भी अच्छी तरीके से लंच करा दिया है, और अब बस सर्विसिंग हो जाए जल्दी से। और फाइनली मेरी एसी की सर्विसिंग स्टार्ट हो गई है, अब थोड़ा सा रिलीफ फील होगा। सर्विसिंग तो हो गई एसी की ऑलमोस्ट। मुझे लगता है 3 सवा 3 बज गए थे दोपहर के। और अहान को आ रही थी बहुत बुरी तरीके से नींद। मैंने बहुत कोशिश की कि ये दूसरे रूम में सो जाए, बट पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि इसे अपने रूम की आदत है, अपना कंफर्ट जोन है इसका। तो ये सोया तो नहीं। उसके बाद 3:30 बजे के बाद मैं इसे रूम ठीक करने के बाद, क्लीन वगैरह करने के बाद लेकर आएगी रूम में, मैं सुला देती हूँ। बहुत टैंट्रम करने का, क्योंकि पापा को देखा था इसने अपने, तो बहुत टैंट्रम किया सोने में। चलो, टैंट्रम करने के बाद ये सो गए 4 बजे के अराउंड। सोए तो बहुत अच्छी वाली नींद, और अभी 5:30 में ये उठ भी गए। मतलब 4 बजे इनको मैंने सुना, मुझे मिली होगी 45 मिनट्स की, मुझे भी नैप मिली, बट मेरा सर इतना हैवी हो रहा है क्योंकि कल सारी रात सो ही नहीं। और ये 2-3 दिनों से ये ना साइकिल अभी कंटिन्यू चल ही रहा था। ऐसे अप्स डाउन होते रहते हैं, बट अभी 3 दिनों से तो बिल्कुल कांस्टेंट हो गया था। और दोपहर को बिल्कुल नींद नहीं हो पाई थी, क्योंकि रूम जब रात को ठंडा नहीं हो रहा तो दोपहर में क्या ही होगा, एसी क्या ही काम करेगा। तो ऐसा ही कुछ चल रहा था।
और अभी ये सोकर उठे हैं, और सो के उठते ही इनकी शरारतें ऑन हो चुकी हैं। मैंने इनको दिया है इनके सारे टॉयज। यस, वेरी नाइस। सारे टॉयज ये लेकर अभी बैठ गए और अपने टॉयज के साथ ये लगे पड़े हैं। ये अकेले नहीं लगते हैं, इनके साथ मुझे भी लगना पड़ता है। एक टॉयज निकाल के ये मुझे भी दिखा रहे हैं। अब इनको कैसे समझाऊं, उनकी मम्मा को हेडेक हो रहा है। बाय द वे, हैप्पी टीचर्स डे। मुझे पता है कि ये ब्लॉग एक दिन लेट जाएगा, टीचर्स डे के नेक्स्ट डे जाएगा, बट स्टिल हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द मॉमीज़ जो पहली टीचर होती है अपने बच्चे के लिए। कहते हैं ना, पहला स्कूल हमारा घर होता है और पहली टीचर हमारी माँ होती है। तो हैप्पी टीचर्स डे। मेरी माँ को भी हैप्पी टीचर्स डे। तो इन्जॉय कीजिए टीचर्स डे। और क्या, इनको सिखाते सिखाते हमारी ज़िंदगी निकल जानी है। जिस तरह से हमारी माँ की ज़िंदगी निकल गई हमें सिखाते सिखाते। बनाना दो मम्मा को। बनाना कहाँ है? बनाना दो, चलो बनाना दो, बनाना खाना। थैंक यू अहान। वो क्या है? वो कस्टर्ड एप्पल है। दे दो कस्टर्ड एप्पल, दे दो कस्टर्ड एप्पल। थैंक यू अहान। मम्मा खा ले इसको, मम्मा खा ले मम्मा। यम, इट्स वेरी यम्मी अहान। और क्या है? दिखाओ और क्या है? और ऐसे ही हम अपने मी टाइम को एंजॉय करते हैं। ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट्स है। यम्मी, वेरी नाइस। अच्छा मम्मा खा ले। हाँ, यम्मी अहान। और क्या है? ग्रेप्स कहाँ गया आपका? ग्रेप्स नहीं है? क्या किए ग्रेप्स? वेरी नाइस। लग रहा है कहीं से ये सोकर उठा है अभी। जब हम लोग सोकर उठते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल यहाँ होती है, इनकी एनर्जी लेवल यहाँ होती है सो के उठने के बाद। मम्मा को पारी करना है। स्नेल, हाँ, आ जाओ मम्मा को पारी करोगे? पारी किए थे मम्मा को? पारी कर दो, किसी कर दो मम्मा को। शरारत मोड ऑन है, देखिए। छड़ी मेरा छड़ी। शाम के स्नैक्स के बाद इनकी हैप्पीनेस, इन्होंने ओट्स बिस्किट खाई है और डेट्स खाए हैं और हैप्पीनेस। अनु सो गया है क्या? ये मेरा नौटंकी किंग। इसे जाना था सॉकेट के पास टच करने, बट जब मैंने मना किया तो ये मुझे दिखा रहा है कि मैं सो गया हूँ। ये नौटंकी है बिल्कुल। चलो एलिफेंट को नीनू करा दो, चलो। डाइपर पहनाओ, डाइपर पहन के नीनू होता है ना। चलो, कहाँ है डाइपर? बाबू का डाइपर नहीं पहना है बाबू। हाँ चलो पहना दो, उसको। टाइगर है, वाओ अहान। चलो एलिफेंट को पहना दो। पहन लिया। और नीनू कर लिया है क्या एलिफेंट? नीनू कर रहा है एलिफेंट। कहाँ है टाइगर? कहाँ है नू? अरे बाबा रे, टाइगर का मम्मा को दिखा दो। अरे उसमें टाइगर है। कुछ ऐसा बीता मेरा आज का दिन। आज रात का भी खाना मुझे बनाना नहीं है। मेरे हस्बैंड ज़्यादा ही खुश है। उन्होंने कहा है आज मैं बाहर से बिरयानी ऑर्डर करूँगा। वैसे बिरयानी उनकी फेवरेट है, मेरी नहीं है बट उनकी फेवरेट है। तो उनको आज बिरयानी खाने का मन है। उन्होंने कहा है मत खाना बनाओ, मैं बिरयानी ऑर्डर करूँगा करके। तो खैर मुझे थोड़ा टाइम मिल गया। और एक थॉट आज जो मेरे दिमाग में आई ना दोपहर में, मैं सोच रही हूँ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो एक किताब की तरह है।
जिसका ऑथर ऊपर वाला है। और हम सबको ये किताब मिली है जिसके पन्ने हम रोज़ पलट रहे हैं, रोज़ कुछ नया, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कई बार कुछ सेम ही होता है। और किताब तो हमें ऑथर ने दे दी है, बट पन्ने हमें नहीं मालूम है ज़िंदगी के कितने हैं। वो सिर्फ वही जानता है, ऑथर को ही पता है कि आपकी किताब की, आपको जो किताब मिली है ना, उसमें कितने पन्ने हैं। सो बस ये थॉट आज मेरे दिमाग में आई थी दोपहर में, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अप्स डाउन जो भी हो, बट ठीक है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है।